मैंने आपको फॉर्मूले, प्रॉफिट एंड लॉस के, प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, वो सारा मैंने आपको बता दिया कि सेलिंग प्राइस क्या होता है, फिर कॉस्ट प्राइस क्या होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है बाय सेलिंग अ टीवी फॉर ₹1056 रिमार्क लॉसेस। इसको लॉस होता है 12% का। फाइंड क्या करना है हमने, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस। सो ऑप्शन नंबर ए है 1250 रुपी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है ₹1100, ऑप्शन नंबर सी है ₹1150 एंड ऑप्शन नंबर डी है ₹1200। ओके, सो सॉल्यूशन क्या हुआ है कि बाय सेलिंग अ टीवी फॉर ₹1056 रामर्क लॉसेस 12%। इनको क्या होता है, लॉस होता है 12% का। हमने फाइंड करना है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, उसका सीपी क्या है। ठीक है, देखो अब हमारे पास देखो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है जब लॉस होता है। ठीक है, इन केस ऑफ लॉस कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता था। ठीक है, फॉर्मूला होता था आपके पास 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। सो 100/100 माइनस कितने का लॉस हुआ है, 12% का। तो 12 इंटू व्हाट इज द सेलिंग प्राइस 1056। ठीक है, क्या किया, सीपी का फॉर्मूला होता है 100/100 माइनस लॉस इंटू एसपी। कौन सा फॉर्मूला लगाया, लॉस का लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि हमें बताया है कि उसको लॉस हुआ है 12% का, तो हमने ये फॉर्मूला लिया। ठीक है, एंड वैल्यूज पुट की तो लॉस 12 है इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 1056 है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 100/100 माइनस 12। ठीक है, इंटू 1056 इस तरीके से। तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा ₹1200। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर कि वहां पे लॉस हुआ है या गेन हुआ है। अगर यहाँ गेन होता तो आपने प्लस गेन परसेंट करना था, यहाँ पे लॉस है तो हमने क्या यूज किया, लॉस परसेंटेज यूज किया इनटू एसपी। तो यही यूज करना है आपने, और इसकी वैल्यूज पुट करने के बाद में हमारे पास जो आंसर है वो आ रहा है 1200। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही ऑप्शन है आपका इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लवी buys chocolates at 9 ₹4.16। ठीक है, and sell them at 12 and sell them at कितने का, 9 में खरीदी उसने और 12 में दे दिए फॉर कितने के, ₹20। What is his gain or loss percent? What is his पल्लव है ये, his gain और लॉस परसेंटेज। ठीक है, क्या फाइंड करेंगे हम, गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए में है
6 और 1/4% गेन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है 6 और 1/4% लॉस। ऑप्शन नंबर सी में है 8 और 1/2% लॉस। एंड ऑप्शन नंबर डी में है 10% गेन, ठीक है। गेन लिख लो या प्रॉफिट लिख लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे और इस टाइप के क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सो जो पल्लव है उसने बाय की चॉकलेट एट 9 4 रुपीज 60, ठीक है, एट 9 4 रुपीज 60, ठीक है। एंड उसने सेल किया उनको एट 12 4 रुपीज 20। व्हाट इज हिज गेन और लॉस परसेंटेज? तो देखो सबसे पहले हम डेटा लिखते हैं। क्या है हमारे पास, ये चॉकलेट है और ये रुपी है, ठीक है। उसने बाय किया और उसने सेल किया, लिख देंगे इस तरीके से, ठीक है। चॉकलेट बाय की 9, सेल किया एट 16, यहाँ उसने बाय की है 12, सेल किया एट रुपी 20, ठीक है। आप देखो इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करते हो, क्यों एरो लगा रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। तो देखो प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज इक्वल्स टू, कैसे निकलेगा इसका, 9 इंटू 20, 9 इंटू 20 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस 12 इंटू 16, ठीक है। 9 इंटू 20 माइनस 12 इंटू 16 या 16 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 12, ठीक है, is divided by 16 into 12 is multiplied by 100, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से देखो डेटा लिखना है, ये ले ली चॉकलेट और ये ले लिया रुपीज। इतनी खरीदी, कितने में, इतने में खरीदी। ये खरीदी कितने में लिया भाई, 20 में लिया, या जो भी उसने सेल किया या बाय किया सेल किया लिख दिया हमने, भाई ये चॉकलेट है और ये रुपीज है। उसके बाद बोला कि प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज बताओ, तो आपने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 9 की 20 के साथ कर दी, जैसे यहाँ पे 12 की 16 के साथ में कर दी। अब यहाँ पे हमने नीचे क्या 16 इंटू 12 भी क्यों लिखा, क्वेश्चन पढ़ो कि पल्लव बाय चॉकलेट एट 9 4 रुपीज 60 एंड सेल देम एट 12 4 रुपीज 20, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो है आपने ये जो सेकेंड टर्म मतलब हर क्वेश्चन में ये जो डेटा है वो इसके अपॉन में करना है, ठीक है। इनटू परसेंटेज है तो क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको सिंप्लीफाई करोगे, सो दिस इज -1/16 इंटू 100, ठीक है। और इसको आप कैसे लिख सकते हो, -6 और 1/4%, ठीक है, -6 और 1/4%। अब आप बोलोगे तो ये तो आंसर आ गया, बट हमें क्या पता है कि ये प्रॉफिट है या लॉस है। देखो अगर तो होता है ये पॉजिटिव में तब तो था प्रॉफिट, ठीक है। अगर होता पॉजिटिव तो पॉजिटिव शो करता कि ये प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ है नेगेटिव तो नेगेटिव शो करेगा लॉस। हर क्वेश्चन में पॉजिटिव शो करेगा प्रॉफिट को, नेगेटिव शो करेगा लॉस को। तो देखो ये क्या हुआ, लॉस हुआ, तो आपके पास है क्या आंसर, 6 और 1/4% लॉस। So option number B is the correct option for this question, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं, आपने और प्रैक्टिस करनी है ऐसे टाइप के क्वेश्चन लेके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है CP of 9 pen, a very important question, और ये जो है आप ध्यान से देखना। If the CP of 9 pen is equal to the SP of 11 pen, comma, what is the gain or loss percentage? What is the gain or loss
परसेंटेज। क्लियर? सो ऑप्शन ए है 18 होल 2 by 11, बी है 23, सी है 13 होल 7 by 11 एंड डी है 29। तो सॉल्यूशन क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि जो कॉस्ट प्राइस है 9 पेन का, ठीक है, वो किसके बराबर है? वो इक्वल है टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेन। ठीक है, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंटेज। ठीक है, हमें जो क्वेश्चन में देकर रखा हमने वहीं से शुरू करना है। हम मान के चलते हैं कि लेट सीपी ऑफ ईच पेन ₹1। ठीक है, हर एक पेन का जो कॉस्ट प्राइस है ना वो ₹1 है। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 11 पेन कितना हो जाएगा, ₹11। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है एसपी ऑफ 11 पेन देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहां से समझो कि कॉस्ट प्राइस एक पेन हर एक पेन का ₹1। तो अगर हम 11 पेन को कॉस्ट प्राइस लेके चलेंगे तो 11, 12 का लेके चलेंगे तो 12, 13 का लेके चलेंगे तो 13। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये वाली लाइन रहने दो, नहीं तो आप सीधा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेन किसके बराबर देके रखा है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन एंड विच इज इक्वल्स टू ₹9। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 11 पेन इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 पेन इज इक्वल्स टू ₹9। ठीक है, अगर आप एक का सीपी 1 लेके चलो तो 9 का सीपी कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इन 11 का, कॉस्ट प्राइस इन 9 का, वो कितना आ गया, ₹9 आ गया। अब आपको देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है ना, लॉस कितना हो रहा है, ₹2 का लॉस हो रहा है। ठीक है, ₹2 का लॉस हो रहा है। देखो हर एक पेन को आप ₹1 में खरीद रहे हो, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, इसका और इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या कर दिया है, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस वो इक्वल बता दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अगर मैं इनके सिंपल प्राइस की बात करूं तो इनका भी तो ₹11 ही होगा। इसका ₹11, इसका ₹9, तो कितने का गैप पड़ रहा है, 2 का गैप पड़ रहा है। हमें मतलब ₹2 का लॉस हो रहा है। ठीक है, जहां पे यहाँ पे ₹2 और बनने थे वहां पे ₹2 कम बन रहे हैं, तो लॉस हो गया 2 का। अब हमें पता चल गया कि हमने लॉस परसेंटेज निकालना है। तो लॉस कितना है, 2/CP कितना है। ठीक है, यहाँ पे यूज किया है, देखो 11, क्या यूज किया है, 11। अब आप बोलोगे कि सीपी तो हमें बोला है कि 9 पेन का इज इक्वल्स टू एसपी ऑफ 11 पेन। हम इसको जब इक्वेशन लेके सॉल्व करते हैं ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा, CPX इज इक्वल्स टू 11 एंड SPX इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके नीचे आ जाएगा 2/11 इंटू 100। ठीक है, विच इज 200/11 एंड ये आएगा 18 होल 2 by 11। अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आपने इसको चेंज कर लेना है, अगर इतना है तब इतना ही रखो। ठीक है, सीपी ऑफ कितना है, 9। ठीक है, तो आपने ये से ध्यान रखना है। बेसिकली इन टाइप के क्वेश्चन में आपके पास ऐसे ही आता है, बट हम जब इक्वेशन लेकर इनको सॉल्व करते हैं ना, ठीक है, वो आपको जनरली अगर मैं बताऊंगी तो वो तो लंबा चौड़ा हो जाएगा बहुत ज्यादा। आपने बस ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो आपका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस बराबर रखा हुआ है, तो हमने यहाँ पे 11 इसलिए यूज किया क्योंकि आप इक्वेशन लेके जब इसको सॉल्व करोगे, दैट इज CP ऑफ 9 इज इक्वल्स टू SP ऑफ 11। 9 11 के इक्वल है। ठीक है, CPX कितना है आपका 9, SPX कितना है 11 है। वहीं से उसको आप जब मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे दूसरे के साथ में, तो CPX आपका 11 हो जाएगा और SPX आपका 9 हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान में रखें। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि जो हम यहाँ पे मैंने बोला कि कॉस्ट प्राइस ही हम लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में यही होता है कि यहाँ पे जो है ना सीपी की जगह पे आपका एसपी आ जाता है। ये या इस टाइप के क्वेश्चन में यहाँ पे क्या आ जाता है, एसपी आ जाता है। और एसपी क्यों, क्योंकि ऐसे भी आप ये कर लो कि ये जो दोनों है वो बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आर्टिकल इसको हम, ठीक है, वो जो प्रीवियस क्वेश्चन किया देखो उसको मैं एक और मेथड से आपको बताती हूँ, शॉर्टकट से। अगर आपको वहां पे कंफ्यूजन रहा कि सीपी डिवाइड में होता है बट सीपी की जगह पे हम एसपी क्यों यूज कर रहे हो, तो देखो सीपी ऑफ 9 इज इक्वल टू एसपी ऑफ 11। क्लियरली यहाँ पे देखो कि x इज लेस देन y है, 9 जो है y से छोटा है, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 9 अपॉन 11 इंटू 100। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी तो मतलब लॉस परसेंटेज निकालना। और यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि मैक्सिमम क्वेश्चन में यही होता है, व्हेन सीपी इज इक्वल टू एसपी, तो यहाँ पे हम सेलिंग प्राइस यूज करते हैं। यूज भी इसीलिए भी है क्योंकि यहाँ पे देखो ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के बराबर है। दूसरा आप इसको इक्वेशन लेके भी सॉल्व करके देख लेना, ये क्या होगा, इक्वली होगा। ठीक है, सीपी एक्स आपका ऐसे करके आ जाएगा, सीपी एक्स इज इक्वल टू 11 एंड एसपीएक्स जो है वो आपके पास आ जाएगा 9। इस तरीके से आपका एंड में सॉल्व करके आएगा। ठीक है, तो ये भी सॉल्व करके उसी तरीके से आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वॉच इज सोल्ड, अ वॉच इज सोल्ड। ठीक है, a watch is sold 4 रुपी कितने की बेची है, 4950 at a gain of 10%। What should have been the gain? What should have been the gain? What should have been the gain if it had been sold? Sorry, if it had been sold for रुपी 4800। So solution। ठीक है, क्या बोले क्वेश्चन में, एक वॉच है उसको सोल्ड किया 4 रुपी 4950 में। ठीक है, तो गेन हुआ 10% का। तो व्हाट शुड हैव बीन द गेन इफ इट हैड बीन सोल्ड एट रुपी 4800, कि 4950 में सोल्ड किया तो इतना गेन हुआ। अगर इतने में सोल्ड करोगे तब कितना गेन होगा, ठीक है, सो सॉल्यूशन सीपी ऑफ वॉच कितना आ जाएगा, ये आएगा 4950 इंटू 100 अपॉन 110। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस आपको कहाँ से निकालना है ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस क्या हुआ आपके पास, ये देखो कि इसको सोल्ड किया है 4950 में। ठीक है, इंटू 100 अपॉन 110। ठीक है, ठीक है, दिस इज बाय द फॉर्मूला। ठीक है, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास सीपी आ जाएगा 4500। ठीक है, या फिर देखो, ठीक है, गेन कितना हुआ है
10% का गेन हुआ है, हम क्या निकाल रहे हैं, सीपी निकाल रहे हैं, हमें पता है कि इसको इतने में बेचा हुआ है, ठीक है, तो ये तो मल्टीप्लाई इसके साथ में करेगा ही करेगा। यहाँ पे 10% बोला है ना, मतलब 100 में क्या ऐड कर रहे हो आप, 10 ऐड कर लो, 100 में कितना ऐड कर रहे हो, 10 ऐड कर लो, ठीक है, तो 100/110 ये 10 क्यों, क्योंकि 10 में गेन हुआ है, ठीक है, गेन हुआ है इसलिए, तो ये आ गया आपके पास सीपी, ठीक है, सीपी आ गया। अब सेलिंग प्राइस एसपी देखो, तो ये आ जाएगा 48000। हमारे पास जो था ना, ये भी एसपी है और ये भी एसपी है, सोल्ड किया हुआ है, हमें सीपी नहीं का पता, तो सीपी पहले हमने फाइंड आउट कर लिया। अब सेलिंग प्राइस जो है नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि अगर इतने पे बेचोगे तब कितना गेन होगा, तो एसपी हमारे पास है 4800, ठीक है, गेन देखो, गेन कितना होगा, देखो ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस है आपका, ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है, तो कितना गेन हुआ है, ₹300 हुआ है ना, 4500 4800, ठीक है, 4800, ठीक है, यहाँ पे तो 5 या 6 7 8 मतलब 300 रुपए जो है ना, 300 रुपए वो क्या हुआ है, गेन हुआ है, ठीक है, ये निकालना बताया था मैंने आपको, सीपी माइनस एसपी, एसपी माइनस सीपी, जैसे हम करते हैं वहां से हमें गेन और लॉस का पता चलता है, तो हमें पता लग गया कि ₹300 का गेन हुआ है। अब गेन परसेंटेज गेन बताओ, तो परसेंटेज गेन क्या हो, जितना गेन हुआ अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, तो 6/2/3%। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, कि हम इसको क्यों ले रहे हैं, ठीक है, इसको इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई कॉस्ट प्राइस दे के नहीं रखा है, और आपने कॉस्ट प्राइस भी वहीं से निकालना है, कहाँ से, वहीं से निकालना है जहाँ पे आपको पता है कि गेन परसेंटेज हमें गिवन है। यहाँ से तो आप सीपी निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है गेन कितना है ना, तो गेन हमने बताना था, ठीक है, तो पहले क्या किया हमने, सीपी निकाला, सीपी निकालने के बाद में क्या किया, एसपी दूसरा उठा लिया कि 4800 क्या है, इसका सेलिंग प्राइस है, इसको और इसको कंपेयर करो तो ₹300 का गेन हो रहा है, गेन हो रहा है, तो देखो गेन परसेंटेज निकाल दो, तो गेन परसेंटेज निकालोगे तो 6/2/3% क्या होता है, जब आप एसपी माइनस सीपी करते हो, ठीक है, एसपी माइनस सीपी कर रहे हो, ठीक है, तो हमारे पास ₹300 का क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस है इसके क्वेश्चन होते हैं। बस आपको ध्यान में होना चाहिए कि भाई सेलिंग प्राइस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, ठीक है, कितने में खरीदा उसको कितने में बेचा, मतलब अगर आपको ये बेसिक चीज क्लियर नहीं होगी कि सेलिंग प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, तो आप क्वेश्चन के साथ डील नहीं करोगे। तो इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है जिसमें मैंने आपको क्या क्या बताया हुआ है, प्रॉफिट लॉस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, है ना, फिर प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, वो आपने ध्यान से पढ़ने हैं, ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर आपको क्वेश्चन चाहिए ना, आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है, उसका सॉल्यूशन चाहिए, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7399 73929, ठीक है, द नंबर इज 7399 73929। थैंक यू।